अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। IWS वर्चुअल एकेडमी की तरफ से लेक्चर नंबर 15 में आप सबको वेलकम करते हैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। जी तो आज हम सीखने वाले हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ द डेसिमल्स। डेसिमल्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किस तरह होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, जो भी नंबर्स हमारे पॉइंट्स में लिखे जाएं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है 2.1, तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, या फिर लिखा हुआ है 1.5, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में। और एक और नंबर हम लिखते हैं जैसे 1/1/2, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ये इस फॉर्म को हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ये डिफरेंस होता है, ये होता है डेसिमल फॉर्म, ये होता है फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि डेसिमल्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स वाले नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एडिशन पे कि हम डेसिमल्स की एडिशन किस तरह कर सकते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल्स, तो ये बिल्कुल इजी है, ये इतना टफ नहीं है। ये भी बिल्कुल जैसे हम एडिशन करते हैं उसी तरह हम डेसिमल्स की भी एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5.3 प्लस 7.2, तो ये क्या है, डेसिमल फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हमने ऐड करना है। अभी वही जैसे हम एडिशन करते हैं, पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे 5.3, फिर लिखूँगा 7.3, अब इसको करूँगा मैं ऐड। ठीक है, अब इसको ऐड उसी तरह करेंगे। अच्छा, ये 7.2, 3 + 2 कितने होंगे, 5, और ये पॉइंट वही सेम आएगी, और 7 + 5 कितने होंगे, 12, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे 7.12 प्लस 12.132, तो इसको हम किस तरह ऐड करेंगे। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स के बाद दो नंबर्स थे और यहाँ पे 3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 प्लेस कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। 1 2 यहाँ पे हम 0 प्लेस कर सकते हैं, ये 2 है। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं हो सकता जैसे 7.120, इसका कोई इशू नहीं हो सकता। ये भी सेम ही है, तो हम 7.120 इसकी जगह पे लिख सकते हैं। फिर हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, वही तरीका ये वाला 7.120 लिखे यहाँ पर, फिर ये लिखेंगे 12.132। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐड करने में मुश्किलात नहीं होगी। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे 2 हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ फॉर एडिशन। ठीक है, अभी 2 + 0 कितने होंगे, 2, और 3 + 2 कितने होंगे, 5, 1 + 1 2, और ये पॉइंट वही सेम आ गई, 7 + 2 9, और 1 + 0 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं जैसे 5.2 प्लस 12.7 2 + 5, तो इसको हमने क्या करना, ऐड। इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स लिए हैं, तो वही सेम पैटर्न है, इसको हम उसी फॉर्म में करेंगे जिस तरह ये सारे लिखे हुए हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ये चेंज है इससे, और ये भी थोड़ा चेंज है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, 5.2, और ये क्या है 12.72, और ये क्या है 5। तो 5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5.00, या फिर 05.00 में लिख सकता हूँ। इसका कोई ये गलत नहीं होगा अगर मैं 5 को इस तरह लिखूँ, क्योंकि ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस हैं, इनको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसका कोई भी वो नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, यहाँ भी 2 नंबर्स हैं, तो इसको मैं 2 नंबर कर सकता हूँ किस तरह से, यहाँ पे मैं 0 प्लेस करके, और यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो इसको भी मैं 2 नंबर्स कर सकता हूँ यहाँ पे 0 प्लेस करके। अभी वही
पैटर्न, फिर इसको ऐड करूँगा, 2 + 2 कितने होंगे 4, और 7 + 0 और 0 कितने होंगे 7, ये पॉइंट वही आ गया। 5 + 2 कितने होंगे 7, 7 + 5 कितने होंगे, सॉरी 7 + 5 कितने होंगे 12। तो ये 2 यहाँ पे लिख के एक जो यहाँ पे कैरी करेंगे हम, 1 + 1 कितने होंगे, ये 1 + 1 और ये 0 और 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 आंसर आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये डेसिमल्स की हम इस तरह एडिशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो अभी हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 72.5 माइनस 57.25, इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये लिखेंगे 72.5 और ये लिखेंगे 57.25, ठीक है। तो अभी हम ये लिखा हुआ है 72.5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 72.50, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 0 कर दूंगा, ये 5 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो इसको हम इस तरह लिखें तो कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 नंबर्स हो गए, यहाँ पे भी, तो हमें जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 5 में से एक इधर क्या कर देंगे, इसको नंबर दे देंगे और इसको क्या करेंगे 4, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी 10 - 5 कितना होगा 5, और 4 - 2 कितना होगा 2, ये पॉइंट वही आ गई। अभी 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, तो 7 को डिक्रीज करके एक नंबर इसको दे देंगे। और 12 - 7 कितना होगा 5, और 6 - 5 कितना होगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम डेसिमल्स की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल 125 - 101.26, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे सिर्फ ये 3 नंबर्स लिए हुए हैं, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, अभी ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये 3 हैं, तो 2 हमें मज़ीद रिक्वायर्ड है इस तरह लिखने के लिए, और डेसिमल पॉइंट भी रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट देकर ये यहाँ पे 2 मरतबा 0 प्लेस करेंगे, तो ये डेसिमल फॉर्म में भी आ जाएगा और इतने नंबर्स में भी आ जाएगा जितने नंबर्स में ये लिखा हुआ है। तो इसको हम इससे माइनस करेंगे। तो पहले लिखेंगे 125.00 माइनस 101.26। तो अभी हम इसको उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैरी, सबसे पहले इसको कैरी यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि ये भी 0 है, तो पहले यहाँ पे कैरी करवाना पड़ेगा इससे। अभी 5 से क्या करेंगे, एक नंबर डिक्रीज करके इसको कैरी कर देंगे, ये 10 हो गया। फिर 10 में से एक नंबर डिक्रीज करके इसको नंबर दे देंगे, ये 10 हो गया और ये 9 हो गया। अभी 10 - 6 4 हो जाएगा, और 9 - 2 कितना होगा 7, ये डैश पॉइंट वही आ गई, ये डैश नहीं ये पॉइंट है। और 4 - 1 कितना होगा 3, और 2 - 0 2, और 1 - 1 0 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक हो गया। ये थी सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अभी हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो अभी मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। एग्जाम्पल है 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो अभी इस डेसिमल फॉर्म में हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं, ये भी इजी है। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नेचुरली, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स की, तो ये भी वैसे ही होगा। अभी यहाँ पे 5.2 लिखेंगे और ये 4 क्या करेंगे मल्टीप्लाइड। तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये 4 जो है इसको जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अभी 4 × 2 कितने होंगे 8, और 4 × 5 कितने होंगे 20। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो हमने क्या करना है, ये डेसिमल कितने नंबर्स के बाद है, एक नंबर के बाद है।
तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, प्लेस करनी है डेसिमल एक नंबर के बाद, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 2 है 17.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो ये किस तरह करेंगे, ये भी वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। हमें क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इन सब से। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, 2 इंटू 2 कितने होंगे 4, और 7 इंटू 2 14, एक यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे साइन आ जाएगी। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 कितने होंगे 2, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 1 1। ठीक है, अभी इसको करेंगे ऐड, ये 4 और 4 प्लस 2 कितने होंगे 6, 7 प्लस 3 10, एक यहाँ पे जाएगा कैरी हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितने होंगे 2। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये सोचना है कि अभी ये तो डेसिमल फॉर्म की हमने वो कर दी मल्टीप्लिकेशन। अभी ये जो डेसिमल की डॉट थी ये यहाँ पे इस आंसर में कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ये हमने ये देखना है कि यहाँ पे कितने एक नंबर के बाद है, और यहाँ पे भी क्या है, ये एक नंबर के बाद है डेसिमल, और यहाँ पे भी एक नंबर के बाद है डेसिमल। तो कितने होंगे, एक ये हो गया और दूसरा इसका। तो हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर्स हैं इसलिए हमने क्या करना है, इन 2 नंबर्स के बाद क्या करनी है, डेसिमल प्लेस करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 56.3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 या ऐसे ज़्यादा। तो ये भी क्वेश्चंस आते रहते हैं तकरीबन एग्जाम्स में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इनको किस तरह हमने क्या मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई वो नहीं है घबराने वाली बात। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखें तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे अगर 10 दिया हुआ है, इसमें क्या है एक दफ़ा 0 लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ एक नंबर के बाद ख़त्म कर देनी है। जैसे अभी 0.3 है, तो ये अगर मैं पॉइंट प्लेस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 3। ये 0.3 है, इसकी मैं पॉइंट जो है प्लेस कर दूँ इधर, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 मतलब 3। ठीक है, जैसे ये 1.2 इंटू 100 है, इसको हमने अगर सॉल्व करना है तो किस तरह करेंगे। अभी यहाँ पे कितने 2 मरतबा 0 लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.2 2 मरतबा 0 है, ये 2 मरतबा 0 आ गया, और ये जो पॉइंट है ये प्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 2 सॉरी ये पॉइंट प्लेस कर देंगे यहाँ पे क्योंकि 2 मरतबा है, 3 मरतबा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 56.3 इंटू 1000, मतलब 3 मरतबा जो है हमने क्या करनी है, पॉइंट प्लेस करनी है दूसरी तरफ। अभी ये कितनी मरतबा लिखा हुआ है 3 मरतबा, तो मैं क्या करूँगा, ये 3 मरतबा यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3। अभी कितने नंबर हो गए 1 2 3, ये भी हो गए, तो ये पॉइंट प्लेस कर लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3, ये 1 2 3, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा 36,300 सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 31.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये वही लिखूँगा 31.2। अब ये 2 मरतबा 0 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिर्फ 0 प्लेस करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर्स हैं, तो इसको मैं पॉइंट प्लेस कर दूँगा इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 3120.0, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह हम डेसिमल्स की जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं डिवीजन पे। तो डिवीजन में हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, ये लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म है डिवाइडेड बाय 5। तो हम किस तरह करेंगे इसको सॉल्व, हम इसको इजी वे से कर सकते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे 5 का टेबल जो है
वो 7 पे कितनी मरतबा जा रहा है, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, तो मतलब 2 मरतबा ये बढ़ गया। तो एक ही मरतबा हम इसका टेबल 7 पे लगाएंगे, जैसे 5 इंटू 1 5 और 5 इंटू 1 5, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 प्लेस करेंगे। अगर 2 मरतबा यहाँ पे टेबल लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1 5, अभी 7 माइनस 5 कितने होंगे 2, तो अभी 2 हम क्या करेंगे इस तरफ प्लेस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 25। तो ये डैश पॉइंट वही यहाँ पे आ गई। अभी 5 को क्या करना है 25 पे टेबल लगाना है, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, तो इस पे भी हमारा टेबल चला जाएगा, जैसे 5 इंटू 5 25, तो इसका आंसर क्या होगा 1.5, ठीक है। तो ये हम डिवीजन कर सकते हैं इस तरह डेसिमल्स की। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है 62.4 डिवाइडेड बाय 4, जैसे इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे वही जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बताया कि टेबल लगाने। अभी 4 का टेबल 6 पे एक मरतबा लग रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं लग रहा, जैसे 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, मतलब क्या हो गया ये बढ़ गया। या फिर आप डायरेक्ट लगा दें 15 इंटू 4, तो 60 मरतबा क्या हो रहा है यहाँ पे टेबल लग रहा है। तो इससे भी इजी करके मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम क्या करेंगे इसको एक मरतबा यहाँ पे टेबल लगाएंगे, 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अभी 6 माइनस 4 कितने होंगे 2, तो 2 क्या होंगे यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे, तो ये क्या हो गए 22, ठीक है। अभी 22 पे टेबल कितने मरतबा लगेगा 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24, मतलब 6 टाइम क्या हो गया ये बढ़ गया, तो हम जस्ट इस पे 5 मरतबा टेबल लगाएंगे, 5 इंटू 4 20। अभी 22 माइनस 20 कितने हुए 2 आंसर आ गया हमारा। तो अभी 2 क्या होगा ये हम इस साइड पे प्लेस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 24। तो 24 पे जो है 4 का टेबल कितनी मरतबा लग रहा है 4 का 24 पे 6 मरतबा कंप्लीट टेबल लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6। तो ये जो ये पॉइंट थी ये हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो डिवीजन भी इतनी टफ नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी है जी। अभी कुछ ये एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये भी पता चल सके कि एग्ज़ाम्स में ये भी सवाल आते हैं। जैसे ये 235.4 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको जो है ना इस तरह लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे 0 कितनी मरतबा आ रहा है, यहाँ पे 0 सिर्फ एक मरतबा आ रहा है, तो हमने सिर्फ क्या करना है ये वाली जो पॉइंट है ये प्लेस करनी है एक नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मरतबा 0 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा 23.54, ये पॉइंट प्लेस हो जाएगी 3 और 5 के बीच में, ठीक है। जैसे ये है 235.4, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 100, तो यहाँ पे 2 मरतबा 0 लिखा हुआ है, तो ये हम पॉइंट क्या करेंगे ये प्लेस करेंगे 2 नंबर्स के बाद, तो क्या हो जाएगा 2.354। या फिर ये एग्जांपल है 235.4 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 मरतबा 0 लिखा हुआ है, तो ये हम क्या करेंगे ये 3 मरतबा पॉइंट प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.2354 या फिर 2354 पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो डेसिमल्स की जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमने पढ़ ली। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि फ्रैक्शंस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।